अरे आरएसएस वालों कहाँ हो? पहुंच जाओ जोशीमठ, जाओ, लोगों का कुछ भला हो जाएगा। कहाँ छिपे हो? किस बिल में घुसे हो? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दावा करती है जहां पर कोई आपदा आती है वहां पर ये लोग पहुंचते हैं। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी देश को आजाद करवाने के लिए। हालांकि वीर सावरकर का नाम आता है जो माफी वीर साबित हो गए हैं। लेकिन अब जोशीमठ में आपदा आई है। जोशीमठ उत्तराखंड में है। वहां पर जितने घर बने हुए हैं सभी घरों में दरारें आ रही हैं, दीवारों में दरारें आ रही हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसरो ने एक फोटो जारी किया था और इसके बाद सरकार ने कहा, इसरो वालों सुनो, तुम लोग फोटो को वापस ले लो, और उस फोटो को वेबसाइट से भी हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है, खबर ये नहीं है इसरो क्या कर रहा है या सरकार क्या कर रही है। बीजेपी क्लेम करती है कि आरएसएस वाले बहुत मेहनती लोग हैं, ये लोग देश का निर्माण करते हैं, देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि बताइए मोहन भागवत जी, बताइए आरएसएस के तमाम पदाधिकारी, आप लोग कहां पर हैं? आपका डेलीगेशन अभी तक जोशीमठ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? और अगर रास्ते में है तो कहां पर है? आपको जवाब देना चाहिए। और आपको यह भी बताना चाहिए, इतने दिन हो गए, क्या अभी तक वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता ने वहां के लोगों की मदद की या नहीं की? सरकार तो लीपापोती कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार लोग कितना मदद कर रही है ये जग जाहिर है। लोग वहां पर खून के आंसू बहा रहे हैं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल सरकार को नागवार लगते हैं, सरकार को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। दिव्या पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, क्या जोशीमठ में किसी ने संघ का एक भी स्वयंसेवक रोते बिलखते बेघर होते आपदा पीड़ितों की मदद करते हुए देखा है? नहीं देखा। अभी तो कोई जानकारी नहीं आई। तमाम मीडिया वेबसाइट्स हैं, तमाम टीवी चैनल्स हैं, मैंने उनको देखा और मैं यही खबर लगातार खोजता रहा। कोई टीवी वाला एक टिकर तक, एक पट्टी तक चला दिया हो कि आरएसएस के जो लोग हैं वे लोग पहुंच करके जोशीमठ में लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, आरएसएस के लोग वहां पहुंच गए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिसे देशद्रोही बोला जाता है, जो हमारे देश में तमाम एनजीओ हैं जिन पे आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अलग अलग ठप्पे लगाते हैं, वे लोग वहां पर जा करके मदद कर रहे हैं। देश के तमाम पत्रकार हैं जो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन सही रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन वहां पर जा रहे हैं, लोगों का दुख दर्द शेयर कर रहे हैं। सही रिपोर्टिंग करना और ना करना ये अलग मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वे नौकरी करते हैं, उनके जुबान और हाथ दोनों बंधे हुए होते हैं। वे लोग ना तो सही बोल सकते हैं, ना तो सही दिखा सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। जैसा उनका संस्थान, जैसा उनका फाइनेंसर और जिस पार्टी का वे लोग समर्थन करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल घुमा फिरा करके वहीं पर आता है। बताइए, मोहन भागवत जी कहते हैं कि मुसलमानों तुम लोग डरो मत, भारत तुम्हारा भी है। अरे मोहन भागवत साहब, देश हम सबका है, देश मनुस्मृति से नहीं, देश संविधान से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ऐसा लगता है आप ठेकेदार बन गए पूरे देश के, मुसलमानों को हिदायत दे रहे हैं, मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं कि डरो तुम लोग मत। नसीहत शब्द का प्रयोग मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, आप इसका अलग मतलब मत निकालिएगा। मुसलमानों को चेतावनी दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल वही है, मोहन भागवत जी, आप अपने तमाम लोगों को जोशीमठ कब भेजेंगे? सरकार ने तो एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने कह दिया है कि जो तमाम इसरो के तमाम अधिकारी हैं, तमाम संस्थाओं के तमाम लोग हैं, वे लोग मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में सस्पेंस पैदा हो रहा है, शंकाएं पैदा हो रही हैं। और जो सच है, सरकार को आकर के कैमरे पर देश के सामने रखना चाहिए, सच्चाई को बताना चाहिए। लेकिन मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा
जब तक आरएसएस वाले ये नहीं कह देंगे कि उनके कार्यकर्ता वहां पर जा करके लोगों की मदद कर रहे हैं, और मदद करनी भी चाहिए, लेकिन कितने की संख्या में गए हैं? क्या मोहन भागवत जी का कोई डेलीगेशन जोशीमठ जाएगा? आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं ना, आपको तो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, शायद पैसा ना हो। वहीं सत्यनारायण नाम के ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कुछ लाभ होता हुआ दिखेगा तभी तो जाएंगे। स्वयं सेवा का मतलब होता है स्वयं की सेवा, और जब तक स्वयं की सेवा नहीं तब तक समाज की सेवा नहीं। वही देखिए, एक हैं ट्विटर यूजर लिखते हैं जुल्म जब होता है तो देश में आफत आती है, वही हो रहा है। वहीं एमएम नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है ना, वहाँ पर तकरीबन 4000 परिवार बेघर हो गए हैं, 12 से 15,000 लोग बेघर हो गए हैं, वे लोग सड़कों पर आ गए हैं, उनके घरों में दरारें आ गई हैं, लेकिन वहाँ पर मदद करने के लिए कोई नहीं पहुँच रहा। यहाँ तक कि सरकारी अमला तक सिर्फ कागज़ों में, टीवी पर और दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही है। आप लोग पूरी खबर को किस नज़रिए से देखते हैं? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग ये भी बताइएगा क्या वहाँ पर आरएसएस का कोई कार्यकर्ता पहुँचा या नहीं पहुँचा, और अगर नहीं पहुँचा तो मजबूरियाँ क्या हैं? अगर आरएसएस का कोई कार्यकर्ता नहीं पहुँचा तो क्या सोचकर नहीं पहुँचा? आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। धन्यवाद।